गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कन्हैया लाल नंदन जी द्वारा रचित एक हास्य कथा पढ़ेंगे। यह कथा सिंदबाद नामक एक व्यापारी पर आधारित है जो कि भारत की शासन व्यवस्था व व्यापार के तरीकों से प्रभावित होकर समुद्री यात्रा कर व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आया। यहाँ आने के उपरांत उसके साथ जो भी घटित हुआ उन्हीं मज़ेदार घटनाओं का लेखक ने बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन किया है। लेखक लिखते हैं कि अरसा काफ़ी लंबा गुजर चुका था। अरसा अर्थात समय जो था वो काफ़ी गुजर चुका था और काफ़ी लंबे समय से ही सिंदबाद के मन में यह लहर बार बार दौड़ रही थी कि वह अपनी तिजारत को हिंदुस्तान तक फैला दे। तिजारत अर्थात व्यापार को। और उसने एक दिन तय कर लिया कि वह हिंदुस्तान जाएगा और उसने अपनी गठरियों में तिजारती सामान बांध लिया। तिजारती सामान अर्थात व्यापार करने के उद्देश्य से जो भी सामान वह बांध सकता था वो सारा सामान उसने बांध लिया। वह बसरा के लिए रवाना होने ही वाला था कि उसके पास हिंदबाद दौड़ता हुआ आया। हिंदबाद उसका भाई। उसने सिंदबाद को मशवरा दिया। मशवरा अर्थात सलाह दी कि अब उसे समुद्री जहाज़ से जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो हवाई जहाज़ से सफ़र करना चाहिए, वरना हिंदुस्तान के लोग उसे निहायत पिछड़ा हुआ मानेंगे। सिंदबाद ने हिंदबाद का शुक्रिया अदा किया और सोच में पड़ गया कि हवाई सफ़र पता नहीं कैसा हो। उसे अपना पहला सफ़र याद आ गया। पहले सफ़र में जहाज़ के कप्तान ने एक बहुत बड़े कछुए की पीठ को एक टापू समझकर उसे उस टापू पर उतार दिया था। इस बार सारी मुसीबतों से बचने के लिए सिंदबाद ने इंटरनेशनल एयरलाइंस के दरवाजे खटखटाए। एयरलाइंस की महिला बुकिंग अफसर ने सिंदबाद की पगड़ी की तरफ एक निगाह डाली और अपनी एयर कंडीशन मुस्कान के साथ, एयर कंडीशन मुस्कान अर्थात एक बहुत ही मधुर सी मुस्कान के साथ सिंदबाद से तशरीफ़ रखने को कहकर अंदर चली गई। तशरीफ़ रखना अर्थात बैठने के लिए उसे कहकर अंदर चली गई। सिंदबाद को उसकी मुस्कान पसंद आई, लेकिन उसका इस तरह अंदर चले जाना सिंदबाद को अच्छा नहीं लगा। वह लौटी और सिंदबाद से पासपोर्ट की मांग करने लगी। अब सिंदबाद को समझ नहीं आया कि यह क्या बला है। उसने एक नहीं 7 सफ़र किए थे, लेकिन कभी उससे पासपोर्ट नहीं मांगा गया था। सिंदबाद बोला, मेरा नाम सिंदबाद जहाज़ी है, मैं कई बार सफ़र कर चुका हूँ, लेकिन किसी ने पासपोर्ट नहीं मांगा, यह क्या बला है। अब सिंदबाद थोड़ा सा हैरत में पड़ गया, लेकिन तभी लड़की ने ग्लूकोज डली हुई मुस्कान अर्थात मीठी सी मुस्कान से सिंदबाद को समझाया कि पासपोर्ट और हेल्थ परमिट के बिना अब सफ़र करना मुश्किल होगा। हार कर उसे यह इंतज़ाम करना पड़ा। बहरहाल सिंदबाद को एक दिन एक हवाई जहाज़ मुंबई एयरपोर्ट पर ले ही आया। उतर कर सिंदबाद एयर टर्मिनल पर अपने सामान का इंतज़ार करने लगा। अब सामान एक ट्रैक्टर पर लदा हुआ था और सरकते हुए रबर के फट्टे पर पटक दिया गया। गठरियाँ काफ़ी सारी थी। एक में सोने के पुराने सिक्के बंधे हुए थे। पोर्टर अर्थात कुली ने जैसे ही झटके के साथ गठरी को फट्टे की तरफ फेंका तो सोने के सिक्के छर्र से बिखरकर फर्श पर घूमने लगे। तभी सफ़ेद वर्दी पहने कस्टम अफसरों का काफिला पता नहीं कहाँ से आनन फानन नमूदार हुआ। काफिला अर्थात कस्टम अफसरों का एक समूह आया और आनन फानन यानी बड़ी जल्दी से वहाँ पर आकर प्रकट हो गया और सिंदबाद को सिक्के बटोरते देखने लगा। अब सिंदबाद ने घबराई हुई आवाज़ में ऐलान किया कि उसका नाम सिंदबाद जहाज़ी है। इस बार उसने समुद्री सफ़र न करके हवाई यात्रा की है, यही गलती की है। एक कस्टम अधिकारी उसके आगे आया और बोला, शुक्रिया, लेकिन आपको सोना स्मगल करने के गुनाह में हमारे साथ पुलिस स्टेशन तक चलना होगा। अब जैसे ही सिंदबाद ने गुनाह शब्द सुना तो उसके होश फाख्ता हो गए। होश फाख्ता होना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि बहुत अधिक डर जाना, अर्थात गुनाह शब्द सुनते ही सिंदबाद बहुत ज़्यादा घबरा गया।
और उसने कहा, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, यह तो मेरी अपनी पूंजी है, यानी यह तो मेरा अपना कमाया हुआ धन है और मैं तिजारती आदमी हूँ, यानी मैं एक व्यापारी हूँ और तिजारत के लिए अपने साथ अपनी रकम लेकर आया हूँ। सिंदबाद साहब बड़बड़ाते रहे और उन्हें पुलिस की हिफाजत में तहकीकात के लिए चलता कर दिया गया। काफ़ी जिल्लत तवालत के बाद, जिल्लत तवालत अर्थात काफ़ी अपमानित होने के बाद जनाब सिंदबाद जहाज़ी अपने सामान की गठरियों के साथ कस्टम से बाहर आ गए। अब एक कुली ने उनका सामान टैक्सी में रखा और बोला, साहब बख्शीश। बख्शीश अर्थात उससे थोड़े से कुछ पैसे मांगे। अब बख्शीश सुनते ही सिंदबाद थोड़ा सा हैरान हो गया, किस हिंदुस्तान का आदमी भिखमंगा कैसे हो गया, क्योंकि उसने तो सुना था कि हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश है। सिंदबाद ने कस्टम से बचे हुए अपने सिक्कों में से एक सिक्का कुली की तरफ बढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद सिंदबाद ने एक टैक्सी की। उसकी टैक्सी बांद्रा हाईवे से होती हुई नरीमन पॉइंट की तरफ लपकती चली जा रही थी। बड़ा भीड़ भड़क्का हंगामाई आलम था। हंगामाई आलम अर्थात वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। सिंदबाद थोड़ा सा सकते में आ गया, यानी उसे थोड़ा सा अजीब सा लगा और वह कहने लगा, या इलाही ये क्या माजरा है। खैर टैक्सी मारवे बीच के पास मंड द्वीप के पास जा खड़ी हुई। सिंदबाद को लगा कि अब वह भटक रहा है, इसलिए टैक्सी वाले से नरमी से बोला, भाई मुझे प्यास लगी है, किसी चश्मे के पास ले चलो। चश्मा अर्थात पानी का स्रोत, यानी जहाँ से पानी मिल सकता है वहाँ ले चलो। टैक्सी वाला उसे जुहू के एक होटल में पटक गया। सिंदबाद का सामान उतारा गया और उसे लिफ्ट में चढ़ाकर ऊपर ले जाया जाने लगा। अब लिफ्ट का जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ तो सिंदबाद थोड़ा सा घबरा गया। लिफ्ट ऊपर को चल पड़ी। जितनी देर लिफ्ट ऊपर को चली, सिंदबाद की सांस वहीं रुकी रही। दरवाज़ा खुला तो फिर उसकी जान में जान आई। अब यहाँ पर फिर से एक और मुहावरे का प्रयोग किया गया है, जान में जान आना, अर्थात उसे थोड़ी सी तसल्ली हुई। बड़ी हिम्मत करके इशारे से उसने बैरे से पूछा कि यह क्या बला है। बैरा बोला, यह लिफ्ट है, ऊपर जाने की मशीन। सिंदबाद समझा कि बिल्कुल ऊपर, यानी खुदा के घर जाने की मशीन। अब उसने कान पकड़ा कि अब उसमें कभी नहीं चढ़ेगा। अब सिंदबाद शानो शौकत का तो आदी ही था, अर्थात बड़ी बड़ी आलीशान जगहों पर रहने का वह आदी था और ऐसे आलीशान होटल को देखकर उसे थोड़ी सी राहत मिली। तभी गलती से उसका हाथ एक बटन पर पड़ गया। अब जैसे ही उसका हाथ एक बटन पर पड़ा तो अचानक से कमरे में कुछ आवाज़ें गूंजने लगीं। सिंदबाद को कुछ समझ में नहीं आया कि यह कैसी आवाज़ें हैं और कहाँ से आ रही हैं। उसने डर के मारे कमरे में जितने भी बटन दिख रहे थे सबको दबा दिया। अब जैसे ही उसने बटन दबाए तो किसी के दबाने से बत्ती जली तो किसी के दबाने से पंखा चलने लगा और एक से घंटी बजी। एयर कंडीशनर चला। दरवाज़ा खोलकर बैरा अंदर आया। पूछा, जी साहब बुलाया आपने? सिंदबाद घबराहट के मारे पसीने पसीने हो रहा था। दहशत के मारे उसका चेहरा सूख रहा था। बैरे को देखकर उसे थोड़ी सी हिम्मत बंधी और उसी से पूछा कि यह आवाज़ें कहाँ से आ रही है। बैरे ने रेडियो का स्विच ऑफ कर दिया और आवाज़ें बंद हो गई। अब सिंदबाद खिसियाना होकर तौलिए से अपना मुंह पोंछने लगा, अर्थात सारी घटनाओं से सिंदबाद बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और परेशान होकर अपना मुंह पोंछने लगा। तभी बैरा कमरे में आया। उसके आते ही उसने कहा कि मैं अपने वतन वापस जाना चाहता हूँ। बैरे ने उसकी बुकिंग करा दी। कुछ देर बाद देखा गया कि सिंदबाद का सामान फिर से टैक्सी में रखा जा रहा है। सिंदबाद एक ही दिन में हिंदुस्तान से पनाह मांग गया। लौटकर एयरपोर्ट जाते हुए टैक्सी वाले ने पूछ लिया, आप कहाँ के रहने वाले हैं साहब? कैसा लगा हिंदुस्तान आपको? बस यह पूछना था कि सिंदबाद फट पड़ा। बोला,
हिंदुस्तान की तरक्की से तो मैं आजिज़ आकर भाग रहा हूँ प्यारे। आजिज़ आकर मतलब हिंदुस्तान की तरक्की से तो मैं तंग हो गया हूँ और उससे तंग होकर यहाँ से भाग रहा हूँ। यहाँ वही नहीं मिलता जिसे मैं खोजने निकला था। अब टैक्सी वाले ने पूछा, आखिर आप क्या खोजने निकले थे? तो सिंदबाद बोला, मैं तो खोजने निकला था आदमी। सो यहाँ भी मशीनें बढ़ गईं और आदमी कम हो गया। हंगामा खेज जिंदगी है, अर्थात चारों तरफ हलचल ही हलचल दिखाई दे रही है। शांति तो कहीं मिलती ही नहीं। दहशत हो रही है इन सबको देखकर। मैं अजदहों के बीच रह आया हूँ। अजदहों मतलब अजगरों के बीच भी मैं रहकर आया हूँ, पर वहाँ इतना डर नहीं लगा। लेकिन इन मशीनों की बेजानियत को दूर से ही देखकर घबरा गया हूँ। अब एयरपोर्ट आ गया था। सिंदबाद हड़बड़ी में उतरा और अंदर चला गया। अब टैक्सी वाला गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। जब उसने पीछे देखा तब सिंदबाद का सामान उसी की गाड़ी में रह गया था। अब वह सामान जमा करवाने के लिए पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ा। अंदर ही अंदर सोच रहा था, यानी मन ही मन वह सोच रहा था कि अगर मैं उसका सामान जमा न कराऊं तो घोट जाऊं, अर्थात अगर मैं उसका सामान हड़प कर लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। अब टैक्सी वाला इसी ऊहापोह में था, मतलब उस सामान को मैं जमा कराऊं या नहीं कराऊं, इसी असमंजस की स्थिति में था। और उधर सिंदबाद का जहाज उड़ा चला जा रहा था। तो इस प्रकार कन्हैया लाल जी ने सिंदबाद के साथ में जो जो घटनाएं घटी, उस घटना का बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन किया है।